everyone, welcome to my channel Think Mathematics. Today we will start coordinate geometry, chapter number 3 निर्देशांक ज्यामिति. ठीक है, अब इस चैप्टर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि ये चैप्टर कैसे बना, कैसे रेने दिकराते ने इस चैप्टर की शुरुआत की. ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा नंबर लाइन है. ठीक है, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक, जहां से गिनती हमारी शुरू होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु. ठीक है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, अगर इस नंबर लाइन को हमने वर्टिकली लिख लिया तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देगा. ठीक है, अब यहां से हमारा नंबर फिर से शुरू होगा और यहां से नेगेटिव. कहने का मतलब जो ओरिजिन है वहीं से गिनती हमारी स्टार्ट होती है. ठीक है, अब ये जो आपको एंड्स दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको एक्स और एक्स डैश बोलते हैं. ठीक है, एक्स डैश को एक्स अक्ष हिंदी में कहा जाता है और एक्स एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं. वाई डैश वाई अक्ष और वाई एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, जहां से गिनती शुरू हुई उसको हमने क्या कहा, मूल बिंदु और ओरिजिन. चलिए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. ठीक है, जैसे निर्देशांक या कोऑर्डिनेट. ठीक है, कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आता है x, फिर आता है y. जैसे 3,4 है तो इसमें x क्या है, 3 है और y क्या है, 4 है. ठीक है, x एक्सिस या अक्ष के निर्देशांक, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. ठीक है, x एक्सिस को कहा जाता है एब्सिसा या भुज. मतलब अगर मैं कहूँ इसमें एब्सिसा क्या है या भुज क्या है तो 3 है. ठीक है, x वाले को हम एब्सिसा या भुज कहते हैं. y अक्ष के निर्देशांक. ठीक है, तो y वाले जो है हमारे पास उसको हम ऑर्डिनेट या कोटि कहते हैं. तो इसमें कोटि क्या है, 4. ठीक है, एब्सिसा यहाँ पे है 3 और कोटि क्या है, 4. आपको ध्यान रखना है. मूल बिंदु के निर्देशांक. ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0. इसका मतलब x भी 0 है और y भी 0 है. अब हम कह रहे हैं कि x अक्ष के निर्देशांक. ठीक है, x अक्ष के निर्देशांक क्या है इसमें, अब ध्यान से देखो जरा, x अक्ष मतलब x वाली लाइन, इसमें y की कोई जिक्र नहीं हो रही है तो y 0 होगा. तो इसे क्या लिखेंगे, x, 0. y अक्ष के निर्देशांक. ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम y वाले लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, x वाली लाइन हमारे पास यहाँ नहीं है. ठीक है, तो x वाली लाइन नहीं है तो x के प्लेस पे क्या आएगा, 0 और वहां आ जाएगा y. तो 0, y. ये एग्जाम में बच्चे बहुत बार पूछा गया है और ये वाला भी. ठीक है, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है. x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहा जाता है, एब्सिसा. ठीक है, x अक्ष के निर्देशांक को कहा क्या जाता है, ये एब्सिसा है. और x अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, होते क्या है, ये है. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, निर्देशांक को कहा जाता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. अब यहाँ आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं. 3,7 में एब्सिसा या भुज क्या है, तो अभी बताया था, यहाँ पर एब्सिसा क्या है, 3. 5,7 में कोटि क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, मतलब y वाला, तो क्या आएगा, 7. राइट द क्वाड्रेंट्स या चतुर्थांश बताइए. अब 3,4. ठीक है, दोनों प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, अब माइनस और माइनस, -3, -2 है, दोनों में माइनस माइनस है, तो ये किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, 3,0, इसमें y वाला 0 है ना, तो कौन सी वाली लाइन है, x वाली. अगर इनमें से किसी पे भी 0 होता है और जिसके पास नंबर है जैसे 3, 2, 1 एक्सेप्ट 0, तो वही वाली एक्सिस होगी. जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो कौन सा एक्सिस होगा, x एक्सिस या अक्ष. ठीक है, और यहाँ 0,7. ठीक है, यहाँ x वाला नहीं है, y है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y एक्सिस या अक्ष. ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे. चलिए अब निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए. यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है. b के निर्देशांक. ठीक है, b कहाँ है हमारा, यहाँ है. ठीक, तो सबसे पहले x पे जाएंगे, x पे गए तो ये -5 और यहाँ गए तो 2. तो b के निर्देशांक क्या है हमारे पास, -5,2. ठीक, c के निर्देशांक, c कहाँ है, यहाँ, x कहाँ है, 5 और y कितना है, -5.
तो यहाँ पर पहले x लिखेंगे 5 और y क्या लिखेंगे -5। निर्देशांक 3 -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखो पहले -3 है, -3 है कहाँ, -3 ये रहा और -5 ये रहा -5, तो कौन सा है ये नंबर, ई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ई। ठीक, डी के भुज का एब्सिसा, ठीक है, डी का भुज, भुज को इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, तो डी कहाँ है हमारा, ये रहा, एब्सिसा या भुज का मतलब एक्स एक्सिस, तो क्या है 6, यहाँ क्या लिखेंगे 6। बिंदु एच की कोटि, ठीक है, या ऑर्डिनेट, एच कहाँ है हमारे पास, एच हमारा ये रहा, कोटि मतलब y, तो ये हमारा x वाली लाइन और ये है हमारी y वाली लाइन, तो हम क्या लेंगे y वाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। बिंदु M के निर्देशांक, M कहाँ है हमारे पास, ये रहा, देखो ये पॉइंट इस पर है, तो कौन सी वाली लाइन है, x वाली लाइन है, तो x -3 और y वाली लाइन तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0।